आदाब नमस्कार। मैं हूं सैयद नाजिश रजा। हिट टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही नतीजे की शुरुआती रुझान आने में शुरू हो गए हैं। चलिए यहाँ जानते हैं शुरुआती रुझान में मोदी के गढ़ वाराणसी और योगी गढ़ गोरखपुर में कौन आगे चल रहा है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर का पहला रुझान सामने आ गया है। इससे पहले रुझान में अधिकतर टेबल पे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर में मेयर पद के लिए कड़ा मुकाबला बीजेपी और समाजवाद पार्टी के बीच है। बीजेपी ने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव प्रत्याशी है, वहीं समाजवाद पार्टी से काजल निषाद उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस की तरफ से नवीन सिन्हा और बसपा से नवल किशोर नथनी मैदान में है। पीएम मोदी के सदस्य क्षेत्र वाराणसी ने नगर निगम चुनाव की मतगणना का पहला रुझान भी आ गया है। यहाँ पे भी बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तिवारी आगे चल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुका है। इससे पहले बीजेपी नेता सदानंद गौड़ ने कहा है, अभी तक कोई अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगा। 3 से 4 राउंड के बाद थोड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन ये अभी अंतिम नहीं है। हर चरण में कड़ी लड़ाई है, क्योंकि हमारे विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिए हैं। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब चुनाव नतीजे के ऐलान की बारी है। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कांग्रेस सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है, कर्नाटक में हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने बसवराज बोम्मई के खिलाफ 40% कमीशन सरकार का मामला उठाया है, जिस पे लोगों ने भरोसा किया है। इस कारण हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। में निकाय चुनाव, स्वार और छनबे में विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे। कर्नाटक में जहां रुझान में कांग्रेस आगे है, तो वहीं यूपी की 16 मेयर सीटों में से 13 पर बीजेपी आगे है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आए एग्जिट पोल पर कटाक्ष करते हुए कहा है, भगवान बजरंग बली भाजपा से बहुत नाराज है। आरजेडी नेता ने यह जवाब पत्रकारों द्वारा दक्षिणी राज्य में चुनाव परिणामों को लेकर के सामने आए एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर दिया है। तेजस्वी यादव का इशारा स्पष्ट रूप से बड़े विवाद की ओर था, जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के लिए अपनी चुनावी घोषणा पत्र में चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने के वादे के बाद शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर की उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अधिकारी ने यहां पे जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, बारामुल्ला जिले के उड़ी सेक्टर में तरके आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन सतर्क जवानों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा है, सेना के घने जंगल वाले इलाके से संभावित बरामदगी के लिए तलाशी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ देर हुई गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की ओर से घटनास्थल पे एक कंटकॉप्टर उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से निशाना बना के गोली मारे जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां फायरिंग उस वक्त हुई है जब इमरान खान जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे और वहां से वो बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि इमरान खान को इससे कोई क्षति नहीं पहुंची है, मगर अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इमरान खान को हमलावर दोबारा गोली मारने आए थे? सवाल ये भी है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमलावरों ने फायरिंग कैसे कर दी है? बाल बाल वहां से गोलीबार के बाद भाग भी गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र और उपराज्यपाल की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बंटवारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद दिल्ली के कई आईएएस अधिकारियों पर गाज गिराने की अटकलें हैं। पहले बड़े अधिकारियों के अदला बदली की बात कही जा रही थी। आदेश के आने के बाद से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय से मोरे को हटाने की मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है और अदालत में गुहार लगाई है। यूपी नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके साथ ही नतीजे की शुरुआती रुझान आने में शुरू हो गए हैं। चलिए यहाँ जानते हैं शुरुआती रुझान में मोदी के गढ़ वाराणसी और योगी गढ़ गोरखपुर में कौन आगे चल रहा है। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर का पहला रुझान सामने आ गया है। इससे पहले रुझान में अधिकतर टेबल पे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव आगे चल रहे। बता दें कि गोरखपुर में मेयर पद के लिए कड़ा मुकाबला बीजेपी और समाजवाद पार्टी के बीच है। बीजेपी ने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव प्रत्याशी है, वहीं समाजवाद पार्टी से काजल निषाद उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस की
तरफ से नवीन सिन्हा और बसपा से नवल किशोर नथनी मैदान में हैं। पीएम मोदी के सदस्य क्षेत्र वाराणसी ने नगर निगम चुनाव की मतगणना का पहला रुझान भी आ गया है। यहाँ पे भी बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तिवारी आगे चल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुका है। इससे पहले बीजेपी नेता सदानंद गौड़ ने कहा है, अभी तक कोई अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगा। 3 से 4 राउंड के बाद थोड़ा स्पष्ट होगा, लेकिन ये अभी अंतिम नहीं है। हर चरण में कड़ी लड़ाई है, क्योंकि हमारे विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिए हैं। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब चुनाव नतीजे के ऐलान की बारी है। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कांग्रेस सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट ने दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है, कर्नाटक में हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने बसवराज बोम्मई के खिलाफ 40% कमीशन सरकार का मामला उठाया है, जिस पे लोगों ने भरोसा किया है। इस कारण हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। में निकाय चुनाव, स्वार और छनबे में विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे। कर्नाटक में जहां रुझान में कांग्रेस आगे है, तो वहीं यूपी की 16 मेयर सीटों में से 13 पर बीजेपी आगे है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आए एग्जिट पोल पर कटाक्ष करते हुए कहा है, भगवान बजरंग बली भाजपा से बहुत नाराज है। आरजेडी नेता ने यह जवाब पत्रकारों द्वारा दक्षिणी राज्य में चुनाव परिणामों को लेकर के सामने आए एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर दिया है। तेजस्वी यादव का इशारा स्पष्ट रूप से बड़े विवाद की ओर था, जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने के वादे के बाद शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर की उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अधिकारी ने यहां पे जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, बारामुल्ला जिले के उड़ी सेक्टर में तड़के आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन सतर्क जवानों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा है, सेना के घने जंगल वाले इलाके से संभावित बरामदगी के लिए तलाशी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ देर हुई गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की ओर से घटनास्थल पे एक क्वाड्रॉप्टर उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से निशाना बना के गोली मारे जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां फायरिंग उस वक्त हुई है जब इमरान खान जमानत मिलने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे और वहां से वो बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि इमरान खान को इससे कोई क्षति नहीं पहुंची है, मगर अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इमरान खान को हमलावर दोबारा गोली मारने आए थे? सवाल ये भी है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमलावरों ने फायरिंग कैसे कर दी है? बाल बाल वहां से गोलीबार के बाद भाग भी गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र और उपराज्यपाल की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बंटवारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद दिल्ली के कई आईएएस अधिकारियों पर गाज गिराने की अटकलें हैं। पहले बड़े अधिकारियों के अदला बदली की बात कही जा रही थी। आदेश के आने के बाद से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया है। हालांकि गृह मंत्रालय से मोरे को हटाने की मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है और अदालत में गुहार लगाई है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।